Jai Hind students. Today we are starting a new chapter from Civics and Unit 3rd. The topic is your understanding gender and chapter number 5 and video part number 1. The topic is your understanding gender and the chapter number 5 and video part number 5. This is your topic from Civics and Unit 3rd. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आवर जेंडर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा जो यूनिवर्स है इसमें हमारे 2 टाइप्स के जेंडर्स होते हैं, जैसे मेल और फीमेल। तो इनके बारे में, इनकी इम्पोर्टेंस ऑफ द सोसाइटी के बारे में जानेंगे कि हमारी सोसाइटी में इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, कैसे हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे रन होती है विद द डिपेंडेंट ऑन आवर दीज 2 मेजर जेंडर, जो हमारी सोसाइटी के, समाज के, यूनिवर्स के, हमारे वर्ल्ड के जो मेजर स्तंभ है, मेजर पिलर्स हैं, आवर मेल और फीमेल। तो इनके बारे में हम लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कस करते हैं आवर जेंडर के बारे में, कि हमारी जो जेंडर होती है इनमें सोसाइटी में, समाज में हम किस प्रकार से, किस एटीट्यूड से हम इनको देखते हैं, किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से हम समाज में, सोसाइटी में हमारे जेंडर होते हैं इनको देखा जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑल जेंडर्स हम आज जो डिस्कस करेंगे अबाउट आवर ऑल जेंडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे मेल हो गए, फीमेल हो गए, बॉयज़ एंड गर्ल्स हो गए। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सोसाइटी में हमारे इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे समाज में, सोसाइटी में हमारी ये सोसाइटी है कैसे रन होती थी, कैसे समाज में, सोसाइटी में इनको देखा जाता था ऊंचे और नीचे दर्जे से, समाज में, सोसाइटी में लड़के को क्या ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी या लड़की को। तो समाज, सोसाइटी हमारा फ्रॉम एंशिएंट टाइम से ही जो है एक पितृ, यानी कि हमारा जो समाज, जो घर का जो मुखिया होता है वो पिता होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो पिता होता है, मुखिया होता है। तो इसी के आधार पर हमारी सोसाइटी, समाज जो है वो रन होता है। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हमारी सोसाइटी कैसे रन होती है, कैसे हमारी सोसाइटी में हमारी जो जेंडर बेस है या इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, क्या भेदभाव होता है गर्ल्स और बॉयज़ के साथ। तो ह्यूमन बींग्स और इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, यानी कि हमारे जो ईश्वर की दृष्टि में सभी जो जीव हैं, जो सभी जीव प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो सभी इक्वल हैं। एंड गॉड क्रिएटेड आवर स्किन टर्न्स विद ब्यूटीफुल वेराइटीज बट ऑल ऑफ आवर सोल्स आर द सेम कलर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर की जो रचना है वो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बनाई गई है, क्योंकि हमारे जो स्किन है, हमारा जो रंग भेद है, ये हमारी यूनिवर्स के अकॉर्डिंग है। हमारी ईश्वर ने हम सबको बनाया है, हम सबकी जो ब्यूटीफुल हैं, हम सभी सुंदर हैं। तो चाहे वो किसी के आधार पर, कोई किसी का रंग काला हो, गोरा हो, तो सभी की ये वैरायटी है हमारी। तो इन सब में हमारी एक चीज़ होती है कॉमन, कि हमारी ये सब चीज़ें, रचनाएँ जो हैं ईश्वर की रचनाएँ हैं। तो हमें इसमें अपना कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए या हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हम, लेकिन हमारे स्किन के कलर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम सब की जो आत्मा है, जो हम लोगों को अलाइव रखती है, जीवित रखती है, वो सेम कलर की होती है। अर्थात हमारा जो ब्लड होता है वो सभी का सेम होता है, किसी का काला या गोरा नहीं होता, सभी का रेड होता है। तो ये दिस इज द मोटो ऑफ आवर, हमारी जो यूनिवर्स है, ये हमारी इस यूनिवर्स का, इसका सिद्धांत है। हमारी जो सोसाइटी है इसमें हमारी जो जेंडर हैं उनको डिफरेंट तरीके से इनको देखा जाता है। और आइए आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ आवर जेंडर्स, कि हमारे जो जेंडर हैं मेल और फीमेल, इनके साथ सोसाइटी में कैसे इनको किस नज़रिए से देखा जाता है, क्या इनको इक्वलिटी मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी दोनों ही जेंडर से रन होती है, दोनों ही जेंडर्स की इम्पोर्टेंस है। तो आज जानते हैं व्हाट इज़ द जेंडर पे गैप, यानी कि हमारे जो जेंडर के बीच में जो गैप बन चुका है सोसाइटी में, समाज में, यानी कि हमारे इम्पोर्टेंस टू दी बॉयज़, यानी कि लड़कों को कहीं ज़्यादा तवज्जो दी जाती है देन दी गर्ल्स, गर्ल की अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है इन एवरी फील्ड। वी कैन से परहैप्स, शायद हम देखते हैं कि हमारे जो बॉयज़ होते हैं, जो वुमेन्स होती हैं, वो हमारी ऑल इन द लेफ्ट, यानी कि पीछे होती हैं और आगे हमारे सबसे ज़्यादा पुरुष होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सोसाइटी, हमारी समाज जो है एक तरह से पुरुष प्रधान देश कहलाता है, यानी पुरुष इसमें सबसे बड़ा मुखिया होता है, उसी को सब सर्वोपरि माना जाता है। तो इसमें हमें सोसाइटी में इस चीज़ को, भेदभाव को, इस डिस्क्रिमिनेशन को हमें ख़त्म करना है।
और हमें इक्वलिटी लानी है इन द सोसाइटी, समाज में। तो आइए हम कैसे डिस्कस करते हैं समाज में हमारे कैसे लोग ट्रीट करते हैं विद द बॉयज़ एंड गर्ल के साथ हमारी कैसे ट्रीट होती है, कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है, कैसे समाज में सोसाइटी में इनको देखा जाता है, क्या इनको इनके जो वर्क होते हैं उनको इक्वल पे मिलता है, उनको इक्वल बराबरी का जो दर्जा होता है वो मिलता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, जो कि हमारा मेजर टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग जेंडर्स, यानी कि हमारा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, हम समझेंगे अबाउट आवर जेंडर्स के बारे में कि हमारे जेंडर की समाज में सोसाइटी में क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। तो आइए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो सबसे पहले हमारे जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस टॉपिक के, परसेप्शन अबाउट वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स ग्रोइंग अप डिफरेंटली, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट to the male child, effort to the improve the conditions of women, presence scenario and education, society, personality growth, governmental policy, constitutional right, economics, independent and growth of women, value of domestic work, government policy for the empowerment of women, create फैमिली सपोर्ट, कंक्लूजन। तो ये हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस टॉपिक के, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है, जो अबाउट ऑफ दिस सोसाइटी के बारे में जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा परसेप्शन अबाउट आवर वुमेन, यानी कि हमारे समाज में सोसाइटी में महिलाओं के प्रति अवधारणा क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो ह्यूमन बींग्स लाइक ऑल अदर एनिमल्स हैव टू जेंडर्स, द मेल एंड फीमेल। नेचर हैज devised ways because of which the population of the males and females are nearly equal in the members in the world। यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो संसार है, इसमें हमारी जितनी भी कम्युनिटीज हैं, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग की हो, इन सब में हमारे क्या है, समाज में ये ईश्वर की रचना है कि दोनों ही हर प्रकार की कम्युनिटी में हमारे, चाहे वो हमारे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, सभी में क्या है, हमारे मेल और फीमेल हैं, जिसके आधार पर हमारी जो सोसाइटी है वो रन होती है, यानी कि लिंग के आधार पर, चाहे वो जैसे कि लड़का या लड़की के आधार पर, गर्ल्स या बॉयज़ के आधार पर हमारी इस प्रकार से सोसाइटी हमारी ये रन होती है। हमारा जो यूनिवर्स है ये इसी प्रकार से, इसी बेसमेंट पर हमारी ये जो यूनिवर्स है ये रन होती है। हमारा जो संसार है ये इसी के आधार पर चलता है। तो नेचर हैज डिवाइड वेज बिकॉज ऑफ इस पॉपुलेशंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर नियरली इक्वल इन द नंबर इन द वर्ल्ड, यानी कि हमारा जो संसार है ये लगभग हमारे जो मेल और फीमेल हैं, अर्थात लिंग के आधार पर जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो हमारे लगभग इक्वली हैं। हालांकि अभी हमारा जो रेशियो है बॉयज़ का वो ज़्यादा है, लेकिन गर्ल्स का जो रेशियो है वो हमारा कुछ कम है, लेकिन नियर अबाउट तो हमारा है ही। तो हमारे जो यूनिवर्स है इसमें मेल और फीमेल को हमारी गॉड की ब्लेस ऑफ गॉड इक्वल रखा गया है। तो वाइल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस डिटरमाइन सेक्स, इट इज़ इन द डिफरेंट रोल्स दैट सोसाइटी हैज़ असाइन टू देम एंड डिफरेंट जेंडर्स। अब हमारी जो सोसाइटी होती है, समाज जो होता है, ये जेंडर के आधार पर चलता है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इसके अंदर होते हैं, यानी कि हमारे जो जीविक जो अंतर होते हैं सेक्स के अर्थात लिंग के आधार पर, ये इनकी समाज में सोसाइटी में इनकी भूमिका अलग अलग दी जाती है। अर्थात सबसे पहले हम बेटे को या लड़के को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ऐसा मानना है, ये अवधारणा है कि सोसाइटी की, समाज की जो एक परिवार का, फैमिली का जो वंश होता है वो बेटा ही चलाता है। तो इसी के आधार पर समाज को, सोसाइटी को आगे एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो इससे ज़्यादा, इसीलिए यही कारण है कि हमारी जो थिंकिंग है ये कुछ ऐसी बनी हुई है जिसके कारणों से हम बॉयज़ को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है देन द गर्ल्स। तो इस प्रकार से हमारी सोसाइटी में, समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स अडॉप्टेड सम स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स वर्ल्ड। सेम उसी वे में हमारी जो एनिमल्स लाइफ होती है उसमें भी इसमें ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें उसी प्रकार के आधार पर जो है ये इनका भूमिका होती है, रोल होती है। एंड सिमिलरली ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम प्रीहिस्टोरिक टाइम्स हैव
हैड डिफरेंट रोल टू प्ले फॉर मेल एंड फीमेल, यानी कि हमारी जो प्राचीन काल से जो हमारी सभ्यता रही है, हमारी जो संस्कृति रही है, हर समय ये हमारी एक जो मेल और फीमेल होती हैं, स्त्री और पुरुष जो भी होते हैं लिंग के आधार पर, ये हमारी इस पर ही डिपेंड रही है, इसमें एक सिमिलरिटी रही है ह्यूमन बीइंग की, और इनकी भूमिकाएं हमारी टाइम टू टाइम बिल्कुल डिफरेंट रही हैं। अर्थात जो घरेलू कार्य होते हैं वो हमारी महिलाओं पर डिपेंड होते हैं, और जो बाहरी कार्य होते हैं जो यानी कि जो फैमिली जिसके आधार पर चलती है, यानी कि पुरुष के आधार पर जो रोजगार करा के जो जिससे इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रेंथ दी जाती है, while the females had to look after children and stay back to keep young safe from the wild animals, the male went into the jungle to the hunt and get food for them, यानी कि हमारे जो प्राचीन काल से जो हमारा आदिमानव था, जैसे वो रन होता था, समाज जो चलता था, यानी कि जैसे घर पर बच्चों की जो देख रेख करने का कार्य होता है, घरेलू जो कार्य होते थे वो महिला के होते थे, और जैसे बच्चों के लिए भोजन लाना या भोजन की व्यवस्था करना, ये कार्य पिता पर होता था या पुरुष पर, यानी उसके आधार इसी प्रकार से हमारी सोसाइटी रन होती थी, यानी कि पुरुष को बाह्य कार्य दिए गए थे, यानी कि जैसे शिकार करके लाना या भोजन की व्यवस्था करना, ये और घरेलू कार्य महिलाओं पर डिपेंड थे। तो इस प्रकार से सोसाइटी हमारी रन होती थी। तो ये हमारे मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहे हमारी सोसाइटी के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दिस डिफरेंस इन द ट्रेडिशनल रोल्स बिटवीन द मैन एंड वुमेन हैज़ caused a serious divide in the society। सेम इसी प्रकार में ये कंटिन्यू हमारी सोसाइटी में, समाज में ये अंतर चलता चला गया, और ये आज एक बहुत बड़े अंतर पर आ चुका है। हमारी जो महिलाएं और पुरुष होते हैं उनके बीच एक बहुत बड़ा गैप डिफरेंस खड़ा हो गया, जिसके कारण उससे आज जो डिस्क्रिमिनेशंस बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ चुका है, यानी कि गर्ल्स को इतनी ज़्यादा तवज्जो सोसाइटी नहीं देती है। लेकिन अभी कुछ है, हमारी जो एजुकेशन है उसके आधार पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वुमेन आर एक्सपेक्टेड इन टू कन्फर्म द ट्रेडिशनल रोल, यानी कि हमारी जो महिलाएं होती हैं उसको हमारी परंपराओं के आधार पर उनको भूमिका प्रोवाइड की जाती है, कन्फर्म की जाती है। एंड परसेप्शन अबाउट वुमेन, अब जानते हैं कि हमारी जो महिलाएं होती है, महिलाओं के प्रति हमारी अवधारणा क्या है सोसाइटी की। तो परसेप्शन अबाउट वुमेन, यानी कि महिलाओं के प्रति हमारे समाज की, सोसाइटी की अवधारणा या क्या थिंकिंग है, क्या सोचा जाता है। इन मैनी सोसाइटीज वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी दी वीक, बट इफ यू लुक एट फॉलोइंग एग्जाम्पल यू वुड रियलाइज दैट दे आर नॉट वीक, यानी कि हमारी जो सोसाइटी है, समाज में है, इसमें बहुत सारे सोसाइटी में हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, ऐसी बहुत सारी लोग हैं जो महिलाओं को बहुत वीक समझा जाता है, बहुत कमज़ोर समझा जाता है। तो उनको समाज में जो दर्जा पुरुष का दिया जाता है वो नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे समाज में, सोसाइटी में, महिलाओं ने वो कार्य किए हैं जो पुरुष नहीं कर पाए हैं। आज हमारी महिलाएं जो देश की रक्षा करने के लिए सेनाओं में भर्ती हैं, यहाँ तक कि स्पेस तक में पहुँच गई हैं। तो आज इन एवरी फील्ड ऑफ आवर वुमेन्स आर पार्टिसिपेट इन एवरी फील्ड, तो हमारी जो महिलाएं हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आगे हैं। हमारी वो महिलाएं हैं, ऐसी भी हैं जो देश की बागडोर भी उन्होंने चलाई है, रन भी किया है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, हर एवरी फील्ड में हमारी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है। तो ये अवधारणा जो हमारे समाज में, सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन की है, जो भेदभाव की है, ये अभी भी जो विलेजेज हैं जहाँ पर अभी भी एजुकेशन को डेवलप नहीं हो पाई है, ऐसी एरिया में, ऐसी लोकेशन में हमारी ये भी कंटिन्यू बनी हुई है। इन द विलेजेज द हिल्स ऑफ द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट एंड गढ़वाल, वुमेन गो टू वर्क इन द टी गार्डन्स, दे वर्क टू गेट फूड एंड वाटर टू the homes, carry loads of firewood on their heads, while the man may be just grazing goats and cattle or idling away fishing throughout the day। अभी हमारी कुछ ऐसे हिली एरियाज हैं, गांव हैं, जो हमारे जैसे गढ़वाल है और आसाम है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी महिलाओं को बहुत सारे कार्य होते हैं सोसाइटी के, समाज के, वो कार्य करती हैं। जैसे अपने बच्चों को डोमेस्टिक वर्क तो वो करती हैं, साथ साथ में क्या होता है, अपने बच्चों को चलाने पालने के लिए वो महिलाएं गार्डन्स में जाती हैं, उसमें टी गार्डन में जाती हैं, वहाँ पर जो चाय के जो बागान होते हैं उसमें कार्य करती हैं। और इसके अलावा भारी भरकम तरीके से जो फ्यूल होता है, लकड़ी होती है, ईंधन होती हैं, जो फॉरेस्ट से वो सर पर लाती हैं। और इस प्रकार से इतनी हार्ड वर्क करने के बाद वो अपनी फैमिली को स्ट्रेंथ दे पाती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं।
एंड दूसरी साइड एंड द सेकंड एंड अदर हैंड मैन, जो कि जिसका कार्य होता है एनिमल रियरिंग करते हैं, यानी कि पशु पालन करते हैं, और वे जाकर के वनों में अपने एनिमल को रियरिंग करते हैं, ग्रेजिंग करा कर लाते हैं। तो ये दोनों सोसाइटी की हमारे जो पिलर हो गए, यानी कि हमारी मेल और फीमेल। तो फीमेल का कार्य हो गया घर का डोमेस्टिक कार्य करने के साथ साथ वो महिलाएं जो उनके करने योग्य होते हैं, जैसे टी गार्डन में जाकर के वो चाय के जो बागान होते हैं उनसे पत्तियां तोड़कर अपना उस प्रकार से जो रोजगार वो करती हैं, और उससे अपने जो पैसे होते हैं अपनी फैमिली को अपनी उसको सपोर्ट कर पाती हैं। और दूसरी हैंड पर हमारे पुरुष होते हैं जो अपनी जो एनिमल रियरिंग करके अपने फैमिली को वो सपोर्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे ये दोनों ही पहिए होते हैं एक गाड़ी के, जैसे वो चलती है उसकी सपोर्ट से, सेम उसी प्रकार से हमारी जो फैमिली होती है मेल और फीमेल की जो दोनों इम्पोर्टेंस होती है, दोनों का ही रोल इम्पोर्टेंट होता है, और हेल्प से हमारी जो फैमिली वो रन होती है। एंड इसके अलावा तो महिलाएं हमारी हार्ड वर्क करती हैं, अपने सिर पर बोझा रख कर लाती हैं, इसके अलावा अपने पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था भी करती हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही स्तंभ हमारी सोसाइटी के समाज के होते हैं। इन नियरली ऑल द फर्म्स इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यू कैन सी वुमेन्स टॉकिंग अबाउट इक्वली strenuous and work such as the sowing saplings in the field, and then the croppings, the harvest and constructions activities. Also women carry bricks and others and mammals manual labor which is part of the मैन, यानी कि ऐसे वो कार्य महिलाएं समाज में सोसाइटी करती हैं जो कार्य पुरुषों के करने होते हैं, जैसे कि फार्मिंग का कार्य होता है, कल्टीवेशन का कार्य होता है, खेती बाड़ी का कार्य होता है, उसमें भी हमारी महिलाएं लगकर कार्य करती हैं, पुरुषों के साथ बराबर में कार्य करती हैं। और इसके अलावा हमारे जो ब्रिक्स होती हैं जो भट्टे से होते हैं उनसे ईंटें ढोने का, लाने ले जाने का भी कार्य महिलाएं करती हैं। और सारे कंस्ट्रक्शन के कार्यों में वुमेन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, यानी कि जो इक्वल टू मैन, यानी कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन के कार्य हैं जो करने के पुरुषों के कार्य हैं वो हमारी महिलाएं कर रही हैं। तो सेम इसी प्रकार से हमारी जो सोसाइटी है समाज है, दोनों फील्ड में हमारी वुमेन और मैन दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जो एक्टिविटीज़ पुरुषों के द्वारा की जाती हैं उन एक्टिविटी में हमारी महिलाएं जो है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोसाइटी हमारे समाज में, लेकिन अभी इसमें क्या है, अभी वर्क तो इक्वल बराबर करती हैं महिलाएं, लेकिन हमारे समाज में सोसाइटी में उनको जो पे होता है, उनको जो मनी दी जाती है वो उनका पे ये डिफरेंस होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। यानी पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को जो लो पेड दी जाती है, कम आमदनी दी जाती है, कम इनकम दी जाती है। तो इस बात से ये एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हमारी जो महिला होती है इन दे वर्क इन द टी गार्डन्स, हमारी जो वोमेन है, तो दिस इज़ द परसेप्शन ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी जो वोमेन है उनके साथ ये कैसा भेदभाव किया जाता है समाज सोसाइटी, इनकी जो कि पिलर्स हैं हमारी सोसाइटी के समाज में। येट इन द सेम सोसाइटीज मैन टेंड इन टू कॉल दैम वीक एंड डोमेस्टिक dominated them. In many cases, women are not allowed to study or take up the professional jobs because many people still expect women to stay home and look after the family। यानी कि अभी हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, पूरी तरह से एडुकेट नहीं हो पाया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जो सोसाइटी में महिलाओं को अभी बहुत सारे फील्ड में कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, और उनको डोमेस्टिक कार्य करने के लिए ही कहा जाता है, उन पर घर पर रखा जाता है, घर की देखरेख करने के लिए कहा जाता है। उनको प्रोफेशनली जो वर्क होते हैं उनको उसमें नहीं अलाउ दिया जाता था। यहाँ तक कि अब तो हमारा काफ़ी जो सोसाइटी समाज है जो हमारा एडुकेट हुआ है, अब हमारी महिलाओं को भी, बच्चों को, लड़कियों को भी पढ़ने के लिए अनुमति दी जा रही है। लेकिन ऐसा था हमारे एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में, कि लड़कियों को पढ़ने के लिए, शिक्षा देने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता था, केवल उनको घरेलू कार्य ही अलाउड थे। तो ये इस प्रकार से समाज में, सोसाइटी में हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। लड़के को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता था और लड़की को घर पर रखा जाता था। वो जो छोटे बच्चे होते थे उनको उनकी देखरेख करना या घरेलू कार्य कराना, इस प्रकार की जो फैमिली के वर्क करना होता था। यानी कि ये कह सकते हैं कि हमारी महिलाओं को पूरी तरह से जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी इन एवरी फील्ड ऑफ प्रोफेशंस, चाहे वो किसी एजुकेशन हो, स्टडी का हो, उनमें वो इंडिपेंडेंट नहीं मिल पाई।
तो अभी भी कुछ सोसाइटी समाज हमारे ऐसे इसके आधार पर ही चलते हैं, वो पूरी तरह से महिलाओं को पूरी आज़ादी या इंडिपेंडेंट नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं। And long ago, from the time of the cave dwellings, men who went out were more vulnerable to be killed. Wild animals and more males in the family meant they could hunt more meat and gather food for the family. अर्थात महिलाएं घर पर रहती थी। हमारे फ्रॉम एंसेंट टाइम की बात है, हमारा आदि मानव की। तो आदि मानव क्या करता था, एक ग्रुप में होकर के एक अपने ग्रुप बना करके वो एनिमल्स की हंटिंग करता था, और हंटिंग करने के बाद वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए शिकार करके लाता था, और इस प्रकार से जो फैमिली होती थी वो रन होती थी, चलती थी। तो दिस इज नीड फॉर द मोर मैन इन द फैमिली रिमेन इन द सोसाइटी। अर्थात इसी प्रकार से हमें समाज में, सोसाइटी में, अपने परिवार में बड़ी मात्रा में हमें पुरुषों की आवश्यकता होती थी। तो इसी प्रकार से हमारी जो समाज में शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही जो मैन हैं उनको अधिक इम्पोर्टेंस दी गई देन द फीमेल। यानी कि हमारी जो सोसाइटी है अभी भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि जो फीमेल होती हैं उनको लो दृष्टि से देखा जाता है, निम्न दृष्टि से देखा जाता है, एंड पुरुष को हमेशा ऑलवेज स्टैंड अप, यानी कि पुरुष को उच्च दृष्टि से देखा जाता है। तो ये दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारा समाज है, सोसाइटी है। एक महिला बैठी हुई है जो कि देन द मैन इसकी अपेक्षा लो सिटिंग है, बैठी हुई है। तो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में, सोसाइटी में। सेम इसी वे में हमारे फ्रॉम एंसेंट से लेकर के अभी तक भी यही सिस्टम चला आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी है, समाज है, ये हमारे दो पिलर हैं, स्तंभ हैं, मेल और फीमेल, जिनकी हेल्प से हमारी जो सोसाइटी रन होती है। तो सोसाइटी में, समाज में हमें इस प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, भेदभाव होते हैं, इनको हमें समझना होगा। एंड अब गवर्नमेंट शुड वर्क ऑलवेज, इसके लिए हमें सदैव कार्य करती रहती है। तो एट द प्रेजेंट टाइम एक हमारे लिए जो राइट बनाए गए हैं वोमेन के, महिलाओं के, कि उनके आधार पर हम किसी भी महिलाओं के साथ या स्त्री या पुरुष जो भी है उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ऑल कलर्स आर ब्यूटीफुल, यानी कि सभी व्यक्ति की जैसी स्किन है, जैसी भी उनको बनाया गया है नेचर ने, ईश्वर ने, जो गॉड क्रिएशन है वो ब्यूटीफुल है, वो सुंदर है। तो हमें उसमें कोई इंटरफेयर अपना नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रोइंग अप डिफरेंटली एंड प्रेफरेंसली ट्रीटमेंट टू द मेल और चाइल्ड, यानी कि बच्चों के साथ, यानी गर्ल्स और बॉयज़ के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इन द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दिस इज़ आवर सोसाइटी, डिफरेंट कलर की। तो हमें इनके साथ भेदभाव नहीं करना है, इसी डिस्क्रिमिनेशन को हमें दूर करना है। हमें सबको इक्वल होकर रखना है, समाज को, सोसाइटी को हमें इक्वली से देखना है, इक्वली हमें चलाना है। तो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।